हर हर महादेव। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीके की स्ट्रेटजी के बारे में। आप सबको काफ़ी ज़्यादा डाउट था कि जीके में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए और हमारे नंबर भी अच्छे आएँ। तो सबसे पहले आपको जीके का सिलेबस पता होना चाहिए। स्टैटिक पोर्शन में क्या है, करंट पोर्शन में क्या है, जीके का वेटेज कितना है, यानी कि दोनों लेवल्स में आपसे कितनी जीके पूछी जाती है, गुड अटेम्प्ट्स क्या होंगे, मेंस के जीके में क्या डिफरेंस है, टाइम कितना लगेगा, फ्री में आप तैयारी कहाँ से कर सकते हैं, क्या आपको बैच लेना चाहिए या फिर सेल्फ स्टडी से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आप सभी के सारे ही क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, जिससे आपकी हेल्प होगी और आप जीके में अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। तो शुरुआत करते हैं पहली ही चीज़ के साथ, जो कि आपका सिलेबस है। अगर जीके के सिलेबस की बात करें तो जीके को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्टैटिक और करंट। स्टैटिक में हमारे पास होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स। ये आपके पास 7 सेक्शन रहते हैं। और करंट की अगर बात करें तो ईयरली पार्ट रहता है, यानी कि पूरे साल के करंट आपसे पूछे जाते हैं और साथ में कुछ स्टैटिक का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो करंट से रिलेटेड ही होते हैं, उसमें अपडेट होती रहती है टाइम टू टाइम। तो ये आपका पूरा ओवरऑल सिलेबस हो गया है। अब देखिए हिस्ट्री में चैप्टर वाइज क्या है, कितने चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जो हमें पढ़ने चाहिए, इन सब पे डिटेल्ड वीडियो मैं ऑलरेडी आपके लिए प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा दोनों ही वीडियोस का, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आप वहाँ से देख लेना, आपको एक एक चीज़ डिटेल में पता चल जाएगी कि हिस्ट्री में कितने चैप्टर्स हैं, ज्योग्राफी में कितने चैप्टर्स हैं, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, साइंस में क्या पढ़ना है, सब चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अगर बात करें स्टैटिक पोर्शन की तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स के कुछ पोर्शन, कुछ चैप्टर, कुछ टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साइंस की बात करें, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपको सबसे कम कंसर्न होना चाहिए साइंस के बारे में। इसको सबसे आखिरी में करना होता है, जिसमें बायो को आप पहले करें साइंस के चैप्टर्स में से, और बायो के भी कुछ चैप्टर्स ही आपको करने होते हैं, वो मैंने उन डिटेल वीडियोस में आपको बता रखा है। अगर करंट की बात करें तो करंट में हमारे पास मान लीजिए अभी आपका दिसंबर में मेंस होने वाला है, तो जुलाई 2023 से लेकर नवंबर 2024 तक का आपको करंट अफेयर्स क्लियर होना चाहिए, यानी कि एक साल का। अगर आपका जुलाई 25 में एग्ज़ाम है तो जुलाई अगस्त 2024 से लेके 25 तक आपको करना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि एसएससी आपसे 3-4 साल पुराना करंट अफेयर भी पूछ लेता है, जो कि अब हिस्ट्री बन चुका है। तो देखिए ऐसे में आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि पेपर का लेवल ऐसे करने से टफ़ हो जाता है और वो सबके लिए टफ़ रहता है। आपको सिर्फ एक साल का प्रिपेयर करना है, उसमें से जो क्वेश्चन आता है वो बहुत अच्छी बात है। और 3-4 साल पुराना अगर पूछेंगे, वो तो इंसान है, कोई भी इतना मेमोरी क्रिएट नहीं कर सकता है, इतनी सब चीज़ें कौन मेमोराइज़ करेगा। तो आपको सिर्फ एक साल का करंट अफेयर करना है। अगर वेटेज की बात करें तो 2 लेवल हैं, टीयर 2 और टीयर 1। टीयर 1 में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और सेम सब्जेक्ट आपके टीयर 2 में रहते हैं, बस कंप्यूटर और टाइपिंग भी आपका आ जाता है। जीके जो टीयर 1 में है उसमें 25 क्वेश्चन होते हैं, 50 नंबर की होती है, एक क्वेश्चन के 2 नंबर मिलते हैं। क्वालिफाइंग रहता है आपका टीयर 1, तो बच्चे कम ही जीके पे ध्यान देते हैं। 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि 0.5 आपका नंबर चला जाएगा अगर आपने क्वेश्चन गलत किया। वहीं जीके अगर मेंस की बात करें, 25 ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन 75 मार्क्स के हो जाते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, एक नंबर आपका चला जाएगा, यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग। लेकिन यहाँ जो जीके है वो मेरिट डिसाइड करती है, यानी कि आपकी ड्रीम जॉब डिसाइड करती है। तो जीके मेंस के लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। टीयर 1 में बच्चे कम ही ध्यान देते हैं जीके पे कि 10-12 नंबर आएगा तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 390 नंबर में से मेरिट बनती है, जिसमें 75 की तो आपकी जीके ही है, यानी कि 315 नंबर के बाकी 3 सब्जेक्ट बच गए, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। अब इनमें भी मान लीजिए आपके 10 क्वेश्चन गलत हो गए तीनों सब्जेक्ट के मिला के, यानी कि 40 नंबर तो ये चले गए। 275 से 280 की रेंज में आप रहोगे और 315 में से, और मान लो कि ऐसे में आपकी जीके की तैयारी बहुत अच्छी है, 50 नंबर से ऊपर नंबर आते हैं, तो भी आपको आपकी पसंद की जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर आप जीके में डामाडोल हैं तो सोचिए आप कहाँ लाई करोगे। अगर आप कहें कि नहीं हम तो 10 क्वेश्चन गलत करेंगे नहीं, हम तो एक्सेप्शनली बहुत बढ़िया बच्चे हैं,
तो मान लीजिए आप 290 से 300 की रेंज में आते हो और तब आप 50 नंबर लेकर आ रहे हो अगर जीके में, तो आप समझिए आपको एमईए चाहिए तो एमईए मिल जाएगा। आपको अगर होम स्टेट में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है तो आप वो भी बन जाओगे। आपको जो ड्रीम जॉब चाहिए वो आपको मिल जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि जीके कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और अगर आप जीके पे ध्यान दोगे तो जीके ध्यान देगी कि आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल जाए। इसलिए आपको इसको बहुत ही प्लान्ड तरीके से और अच्छे से करना है, बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ कुछ पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। अब देखिए सवाल उठता है कि अच्छे अटैम्प्ट कितने हैं। ये देखिए डिसाइड करता है बाकी के 3 सेक्शंस। मान लीजिए 150 में से जो 3 सेक्शन होते हैं टियर 1 में, आपके 130 मार्क्स वहीं आ गए, तो आप 20 नंबर भी लाओगे तो भी लगेगा अरे बहुत अच्छा अटैम्प्ट था। अगर आपके वहाँ 140 आ गए तो 10 नंबर लाने पे भी अच्छे अटैम्प्ट हो जाएंगे। यानी कि बाकी के 3 सेक्शन में आप कितना अच्छा स्कोर करते हैं वो डिसाइड करता है कि जीके का अटैम्प्ट आपका अच्छा है या बुरा है। लेकिन फिर भी अगर आप ओवरऑल पूछेंगे तो टियर 1 में 10 से 12 क्वेश्चन, टियर 2 में अगर आप 40 प्लस नंबर ले आते हैं, टारगेट करके चलते हैं, तो आप मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे और आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल जाएगी। यानी कि आपको यहाँ से पता चल गया कि आपको जीके में कितने अटैम्प्ट करने हैं या कितने नंबर को टारगेट करना है। आप ट्राई करें कि 50 से ऊपर का टारगेट ही लेकर चलें, यानी कि 14 to 15 क्वेश्चन आपको मेंस में अटैम्प्ट करने हैं, तब आप एक्सेप्शनली बढ़िया स्कोर करेंगे और आप अपनी ड्रीम जॉब के पास पहुंच जाएंगे। अब बात उठती है कि मेंस की जीके में क्या फ़र्क है, टियर 1 में टियर 2 में क्या हमें जीके में कुछ अलग से पढ़ना पड़ता है? देखिए बिल्कुल सेम है, बस जीके टियर 2 में जो आती है वहाँ पे आपसे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं जिनसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बुक्स भी सेम है, सिलेबस भी सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। यानी कि अगर आप टियर 1 के टाइम से ही जीके की तैयारी कर कर चलें टियर 2 तक, तो सोचिए आप कितने अच्छे नंबर ला सकते हैं। आप मेरिट में भी आएंगे, आपकी रैंक भी आएगी और आपको ड्रीम जॉब भी मिल जाएगी, आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टियर 1 से ही थोड़ा थोड़ा पढ़कर चलें और आप आराम से टियर 2 तक अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे और सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, तीनों के तीनों सेक्शन। टाइम की बात करें तो 3 से 4 महीने में आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो, जिसमें आपका स्टैटिक करंट दोनों ही पार्ट पूरे हो जाएंगे। अब अगर आप कहना चाह रहे कि जी हम तो कुछ ख़रीदना नहीं चाहते, हम फ्री में ही पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी संभव है। स्टैटिक में हमारे पास है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायो, केमिस्ट्री और फिज़िक्स। चैप्टर वाइज सेक्शनल पीडीएफ मेरी बुक की टेलीग्राम पे डली हुई है, फ्री में आपको मिल जाएगी। क्रक्स है 40 से 50 पेज में हर सेक्शन के बारे में आपको डिटेल्ड समझा रखा है। बहुत 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 अच्छा है, आप इससे पढ़िए, आपको इसके अलावा किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है, बिल्कुल फ्री में है। आप जाइए अभी डाउनलोड करके रख लीजिए। अगर आपको ऐसा कि नहीं हमें तो बुक से पढ़ना है, तो बुक आपको ख़रीदनी पड़ेगी और बुक के लिए आप ल्यूसेंट या मनोहर पांडे जो स्टैंडर्ड बुक है उनको फॉलो कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने आपको बताया वो भी आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको वीडियो मिलेगी, जो वीडियो मैंने आपको बताई है, वहाँ पर टॉपिक के साथ में कौन सी वीडियो आपको देखनी है, ट्रिक के साथ कैसे याद करना है, सब चीज़ें एक्सप्लेन्ड आप वहाँ से कर सकते हैं। करंट अफेयर भी फ्री में आप यूट्यूब से कर सकते हैं। करंट अफेयर के लिए आपको जलजला फॉलो करना है राहुल मिश्रा सर का, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम पे, मंथली पीडीएफ्स हैं, उनकी क्वार्टरली पीडीएफ्स भी आती हैं और 6 महीने वाली 12 महीने वाली यानी कि पूरे साल वाली भी आती है। आप वीडियो से भी देख सकते हैं, मैं वीडियो देखकर अपने खुद के नोट्स बनाती थी और उनको पढ़ती थी। आपकी चॉइस है कि आपको कैसे करना है, यानी कि तीनों चीज़ें ही आप फ्री में कर सकते हो, आपको कोई ज़रूरत नहीं एक भी पैसा लगाने की। और वो कैसे कर सकते हो, 2 की वीडियो डिस्क्रिप्शन में है और एक वीडियो मैं आपको बता ही रही हूँ। बैच अगर आप देखिए, मैंने तो नहीं लिया था, अगर आप बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं कि नहीं हम तो खुद से पेंसिल भी नहीं उठा पाते हैं, दिमाग भी नहीं चला पाते हैं, तो हाँ जी आप ले सकते हैं। आप अपनी पसंद के किसी भी टीचर से ले लीजिए। और अल्टीमेटली देखिए, आप बैच भी लेते हैं तो भी करना आपको सेल्फ स्टडी ही पड़ेगा। ट्रिक्स के साथ आप कुछ चीज़ें याद कर सकते हैं, परमार एसएससी, एसएससी लैब और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में। वो डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो है उसमें सारे आपको बता रखे हैं जहाँ आप ट्रिक्स से याद कर सकते हैं। जितने टॉपिक्स हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, टियर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से, सब टॉपिक आपको बता रखे हैं। और सारी वीडियो ऐसी है जहाँ आपको अच्छे से याद हो जाएगा और आपको समझा रखा है।
सेल्फ स्टडी, हाँ जी सेल्फ स्टडी करिए। 3 से 4 महीने डेली पढ़िए, स्टैटिक करंट सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। आप चाहें तो 150 डेज़ का टारगेट स्टडी हमारी स्टार्ट हो रही है 15 अक्टूबर से। 2025 की हम तैयारी करेंगे सीजीएल की, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। डेली हम सारी चीज़ें करेंगे, कहाँ से क्या करना है सब आपको बताया जाएगा। सारे ही सब्जेक्ट होंगे, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, सब चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे। जो जो चीज़ मैंने इस वीडियो में बताई वो सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।